विश्राम दिवस है, 7वां दिन है। और ठाकुर जी की परम कृपा से अहियाँ लाग रहे हो कि जिया कथा अपनी काली चालू हुई थी के यह भगवान की दया है। 7 दिन में किसी भी प्रकार को छोटो मोटो भी व्यवधान नहीं आयो, न श्रोता में, न वक्ता में, न अपना जितना लोग आया बाम आबा जाबा में, सारी बाता में। यह भगवान की परम कृपा। भगवान जब आवा तो भाई नियोजन पहले कर देवा। यो ठाकुर जी को कीड़ो नियोजन है तो इमें विघ्न आ ही नहीं सका। पहली बात तो यही भगवान का चरणा में आप धन्यवाद देवंगा बाना। यही प्रार्थना करूंगा कि जिंदगी में श्रीमद् भागवत जी के बारे में पहला दिन की कथा में यह बोलवा में आयो थे कि भागवत जी कद करना चाहिए, भागवत जी कब पढ़ना चाहिए, कब सुनना चाहिए। तो एक ही शब्द बोले लो, सदा सेव्या, सदा सेव्या। भाई इन करवा से अपना मन में एक क्या शाश्वती रवा कि आपा अपना पितरा का लिए यह कथा कर दिया, मन में यो विश्वास रहो कि हमारा पितरा ने सदगति मिल गई। इको मतलब बाद में भागवत जी नहीं करनो है, अहिया है ही नहीं। यह सदा सेव्या है। देखो जीवन में तो क्या हुआ, सुनी सुनाई बात बोल रही हूं और कुछ मेरी देखेड़ी भी है। हमारा परिवार में एक हमारी ताई थी। बात आई भी ताई ना यहाँ लागतो कि मेरा मरवा का बाद में ये घर वाला बाकी का जो 12 दिन भी करे कि नहीं करे। गया जी घालवा की तो बहुत दूर की बात है, 12 दिन भी ये करे कि नहीं करे। अया का भी टाइम पर समझ के चालो भी ताई का परिवार का जो भी वातावरण भैया को होंगे भी ना यहाँ लागतो तो धार्मिक थी वह। तो वह जीते जी खुद को बारवो करवा ली। हुआ शास्त्र में विधान है कि थे जीता जी थारो बारवो, थारी छिमाई जो भी है सब कर सको थे। काल चलकर अगर थे शरीर छोड़ दिया तो फिर थाना बाकी कुछ करवा की जरूरत नहीं है। अया को विधान है, शास्त्र में सब चीज की गली निकालेड़ी है। तो आपा यह भी मन में सोचना कि कल चलकर ठीक है देव योग से समय काल को कुछ बोलते नहीं आप, लेकिन आप जीता ही भागवत जितनी सुन सका बितनी सुन लो। बाद में की ना करवावा की कोई जरूरत ही नहीं है। हो गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुई तो सुनेड़ा ही हो। और सदा सेव्या भगवान की कृपा से ना सदा सेव्या बोले लो कि एक क्षण भी भगवान को नाम व्यक्ति भूलना नहीं चाहिए, नाम स्मरण चलते रहना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत जी है। भगवान को नाम व्यक्ति कभी भूलना नहीं चाहिए। परम श्रद्धेय प्राद स्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज हर जगह बोलता कि हे नाथ मैं तुम्हें भूलू नहीं। छोटा छोटा स्टिकर कई जगह अपना देखने ने मिला है, लिखे रहो कि हे नाथ मैं तुम्हें भूलू नहीं। आप बोला ठीक है छोटी सी लाइन है, लेकिन परम श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज जब भी बात न बोलता और बीका पहले बीकी जो भूमिका बनाता तो वो सुनवा का बात लागतो कि नहीं भगवान न मत भूलो, बाकी सब न भूल जाओ। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा
नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दर्वीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। राधे राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे। जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। जय जय राधे राधे कृष्ण जय जय कृष्ण राधे राधे। जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। राधे राधे कृष्ण जय जय कृष्ण राधे राधे। जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। जय जय राधे राधे कृष्ण जय जय कृष्ण राधे राधे। जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। जय जय राधे राधे कृष्ण जय जय कृष्ण राधे राधे। जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। जय जय राधे राधे कृष्ण जय बोलिए बोलिए कि हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज की। प्रभु श्री शुभलाभ माँ रिद्धि माँ सिद्धि की दाता मंगल मूर्ति श्री गणेश जी महाराज की छवि उनके पूरे परिवार के साथ हृदय में स्थापित करते हुए श्री बालकृष्ण लाल श्री बांके बिहारी जी महाराज की छवि को हृदय में स्थापित करते हुए परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्तम दिवस की विश्रांति की कथा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बोल श्री बालकृष्ण लाल की। लो भाई शांति रखो। आज की जो विश्राम की कथा है बा कथा भी छोटी है और टाइम भी अपने पास में लिमिटेड है, क्योंकि बाद में यज्ञ हवन भी है। सारी बातें है तो अब एकदम शांत होकर कथा न सुनो
बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कल आपा भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी जी को जो ब्याह हुए भी को आनंद लिया। भगवान का द्वारा हरण की गई या एकमात्र लीला, रुक्मणी हरण किया प्रभु। और काल में एक बात ये भी बोलियो तो कि रुक्मणी मंगल को में लोग आजकल एक बहुत सुंदर एक छोटो सो कार्यक्रम करा 2.5-3 घंटा को बिको फल यो देखवा में आयो कि जो छोरा छोरिया का ब्याह का अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है, वो 108 दिन का अंदर अंदर भगवान की कृपा से जी घर में कभी की को मैसेज ही नहीं आवे। अरे बस संबंध तो आनो चाहिए, शुरुआत हड़े से संबंध ही नहीं है। यह थारा मेरा सबका घर की स्थिति है, बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वाला छोरा वालों ये बोला कि देखो अपना नसीब छोरी चाहिए, कन्ना कलश सुनो। अरे वो तो डिक्लेयर हो रही बात है, तू के दे रहे हो वो बोल, तू क्या सेट कर रही हो। यह स्थिति भयंकर खतरनाक स्थिति है। तो फिर भी के बाद में क्या होगा कि फिर आपका कुंडली ये सब दिखावा। तो देखो मांगलिक काल सर्प योग ये सब चीज़ें पहले से चलती आ रही है, लेकिन पहले भगवान की कृपा से यहाँ का कुछ अनुष्ठान अनायास हो जाता था और अनायास भी को दोष मुक्त हो जाता था। जो कि हम अपना ना प्यास लागे भी टेम्पा पर कुओं खोदना शुरू करा। अनायास ही अगर हनुमान जी की भक्ति होती रही, अनायास ही सुंदरकांड का पाठ होता रहा, तो संकट आवोंगो ही गठर आ ही नहीं सका। और आयो भी तो जिया कठर आवा कठर निकला मालूम ही नहीं पटा अपना। तो यो प्रताप, ये धर्म की जड़ जो हरी रवा वो प्रताप है यो। और सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ का पुतला आपा आजकल हर चीज अपनी स्वार्थ में है। ये कलयुग को रूप ही है को। शुरुआत की कथा में नारद जी न सनकादिक ऋषि बोला है, मैं प्रयास 7 दिन के अंदर यो कियो कि लगभग जो भी प्रसंग में श्रीमद् भागवत जी को सुना रही हूँ वो थारा दिमाग में बैठ जावा। अहिया मेरो प्रयास रहो है, विवो में कितो सफल हुयो नहीं हो यो ठाकुर जी ने मालूम। लेकिन सनकादिक ऋषि भी टाइम पर बोलिया था पहला दिन की कथा में कि यो कलयुग का प्रभाव है कि पुंडरीकाक्ष भगवान श्री नारायण एकदम समीप रहता हुआ भी सब देख रहा, वे कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि कलयुग में बाको दियोड़ो यो युग है। भगवान के मंगल में कथा को कल आपा भगवान को विवाह किया। रुक्मणी जी का साथ में विधिवत भगवान को यो एकमात्र ब्याह हुआ। इका बाद में भगवान का ब्याह अनेकों हुआ। प्रभु राम का अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज का गुरु जामवंत जी, जामवंत जी की बेटी थी जामवती। भगवान को दूसरो ब्याह जामवती के साथ हुआ। बीका बाद भगवान को तीसरो ब्याह हुआ श्री यमुने महारानी के साथ, जो कि भगवान का सबसे पहले दर्शन करी थी। होता बराबर भगवान का चरणा को प्रक्षालन यमुना मैया की थी। फिर भगवान को चौथो ब्याह हुआ राजा नग्नजीत की बेटी नग्नजीती के साथ। और हर ब्याह का साथ में अलग अलग कथा। 5वां ब्याह हुआ राजा सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा का साथ में। 6वां ब्याह हुआ मित्र वृंदा का साथ में। 7वां ब्याह हुआ लक्ष्मणा का साथ में। और 8वां ब्याह हुआ भद्रा का साथ में।
ये भगवान का 8 ब्याह हुआ और कोई ना कोई कारण से हुआ। भगवान की लीला। और आपा बोला भगवान की कितनी रानियां थी? हाँ? नहीं, अरे भाऊ थाना मालूम नहीं अंदर की बात। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, ये व्हाट्सएप को देना। भगवान को पहलो विवाह रुक्मणी जी के साथ हुयो। रुक्मणी जी से प्रथम पुत्र की उत्पत्ति हुई, जी को नाम तो प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र को नाम के तो प्रद्युम्न। भगवान की 8 रानियां, 8 पटरानियां, यानी भगवान की अष्टयाम सेवा, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा जो बोला वे 8 पटरानियां को स्वरूप बीमा बताएडो। भगवान जब द्वारकाधीश बन गया था, बी टाइम पर इस सृष्टि में एक राक्षस तो जिको नाम तो भौमासुर के नाम तो भौमासुर। वो भौमासुर जो थो वो राक्षस तो। राक्षस बोलवा को मतलब आप देखेंगे आदमी ने सिंह निकलेड़ा, जो राक्षस होता राक्षस प्रवृत्ति है ना। राक्षस रावण के अंदर राक्षस प्रवृत्ति थी, कंस का अंदर राक्षस प्रवृत्ति थी। वो भौमासुर भी समय राजा महाराजा और जो विश्व का अंदर जितना भी था बीमा बाकी 16,100 कन्या ने बंदी बनाकर रख लियो था। 16,100 कन्या ने बंदी बना लियो तो। और बीको संकल्प तो कि जब यह 20,000 हो जाऊंगी तब मैं 20 एक साथ में सबसे साथ में ब्याह करूंगा। वो भौमासुर को संकल्प था। अब बस 16,100 जो राजकुमारियां थी, कन्या थी, वे सब जेल में बंद थी। सहज ही एक मन में या टीस बाका आई कि भगवान तो इस सृष्टि में है ही नहीं के। ये माला कहीं का दिन दिखा रहे हो, मैं एक जेल का अंदर बंदा आपस में बात कर रहे कि भाई आपा सुने है कि ये द्वारका को जो राजा है कृष्ण, ये भगवान नारायण को अवतार साक्षात भगवान है। अगर वो भगवान अगर है तो फिर बिना आपा पुकार करो। अगर भगवान होंगे तो जरूर अपनी पुकार सुनोगे, अपना कष्ट मिटाओगे। 16,100 जो राजकुमारी थी वे सब एक साथ में भगवान ने पुकार कर रही है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, कि तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, बोलो बोलो बोलो, के ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, कि तुमरे बिना मेरा कौन नहीं, तुमरे बिना मेरा
कि हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, कि तुमरे बिना मेरा कौन नहीं, तुमरे बिना मेरा कौन नहीं। पुकार कर रही है। और भगवान ने जो पुकारा, भगवान देवी की पुकार सुनी है। वो पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। यो जो भजन है यो मेरो मित्र लिखियो है। श्याम जगत को बहुत प्रसिद्ध भजन गायक है श्याम अग्रवाल, कलकत्ता वालों। वो इन्हें लिखियो तो, और बाद में फिर पिक्चर में आयो यो, वो लगान में थो ना, हाँ बीमा आयो। तो 16,100 जो राजकन्या है वे सब पुकार कर रही है भगवान। अड़ा भगवान 16,100 कन्या की पुकार सुनिया तो भगवान को तो नियम है कि जो पुकार है तो भगवान ने बड़ा जानो ही पड़ा, भगवान ने आनो ही पड़ा। भगवान 16,100 कन्या की पुकार सुनकर तुरंत द्वारका से निकलवा न हुआ तो अचानक सत्यभामा बोल दी कि जिम कर तो जाओ, कट जा रहा हो। भगवान बोला कि जिम्बा की बात तो छोड़, तू एक काम कर, चल तू साथ में चल। सत्यभामा ने साथ में ले लिया भगवान। सत्यभामा ने साथ में लेकर वो भौमासुर का राज्य में गया और भयंकर युद्ध हुआ भौमासुर के साथ में। और भयंकर युद्ध हुआ के बाद में भगवान भी भौमासुर को वध कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। 16,100 कन्या ने बंदी गृह से निकलवाया। वे सब द्वारकाधीश का चरणा में आकर गिर पड़ी। भगवान बोला देखो थे मैंने पुकार किया, मैं थाने छुड़ा दियो, अब थे अपना अपना घर जाओ। वे सब कन्या बोले कि प्रभु आसमान से गिरा और खजूर पर लटका, बा स्थिति थे कर दिया। बोला क्यों? बोला मैं 1 2 साल 3 साल से ही भौमासुर का जेल में बंदा। बोला और अब अगर मैं मारा घर आ जाऊंगा तो मारा घर वाला माना अपनाना चाहिए। मैं सर्वथा पवित्र है यह बात थे जानो, लेकिन ये हमारा परिवार का लोग, मेरा घर का लोग, ये गांव का, शहर का, दुनिया का लोग, बाकी नजर में मैं तो अपवित्र होएडा, मैं पवित्र आ। ये ठाकुर जी था ना मालूम है द्वारकाधीश। अब भगवान बटा ऐसी स्थिति में आगा कि क्या करना। तो सत्यभामा बोले कि हे ठाकुर जी ये 16,100 जो कन्या है इन अब थे अपनाओ। तो सत्यभामा का बोलवा पर, विनंती करवा पर भगवान श्री कृष्ण जो कि 16,100 कन्या जो थी वो आत्महत्या करवा को मन बना ली थी, लेकिन सत्यभामा का बोलवा पर, क्योंकि वे तो बोल दी कि मैं पवित्र आया था ना, मेरे थे द्वारकाधीश थे अंतर्यामी हूं, दुनिया ने मैं क्या बोला ना। तो सत्यभामा का बोलवा पर 16,100 कन्या का साथ में भगवान श्री द्वारकाधीश ब्याह संपन्न किया। बोल द्वारकाधीश भगवान की।
अब क्यों हो भगवान द्वारका का अंदर 16,108 एक जया का महल बनवाया। और एक भी महल का अंदर एक भी ईंट ज्यादा की नहीं लगी रही है, सारा महल एक जया का। सोलह 16,108 भगवान, सुनो बहुत बड़ी सुंदर कथा या बड़ी रोचक कथा। 16,108 महल बनवाया। कोई महल का अंदर रुक्मणी को जइयों को महल है, भैया ही सबसे छोटी रानी को है। यह 8 भगवान की पटरानियां हुई और 16,100 भगवान की रानियां हुई। 8 पटरानी है और 16,100 रानी है। सारा का एक जया का महल। नारद जी का मन में आवा कि भगवान इतना बड़ो परिवार कर लिया तो ये ना मैनेज किया करता होगा, क्योंकि वे तो फक्कड़ साधु नारायण नारायण घूमबा को काम। नारद जी द्वारकापुरी में आया और 16,100 जो महल था सबको निरीक्षण कर रहा। भगवान ने मिलिया नहीं। पहला महल में गया तो भगवान द्वारकाधीश जो है वे नारद जी ने रोटी बनाता हुआ दिखा। दूसरा महल में गया तो नारद जी ने भगवान द्वारकाधीश पूजा करता हुआ दिखा। तीसरा महल में गया तो भगवान द्वारकाधीश लेटिया है और जी रानी को महल तो भगवान का चरण दबा रही है। चौथा महल में गया तो भगवान भी रानी का चरण दबा रहा। 16,100 महल के अंदर भगवान अलग अलग अवस्था में। नारद जी हाथी जोड़ लिया, हे द्वारकाधीश थे जो 16 कला संपन्न हो, थारी लीला न्यारी है। और हर रानी ने क्या लगा कि द्वारकाधीश मेरे पास ही है, वो तो अठे ही है, दूसरा महल में है ही नहीं। वे अपना सुदामा जी कटा मेरी राह देख रहा तो बोलो महाराज भी ट्रैफिक में अटकेड़ो। आप निकल पाने जाओ, एकदम सिग्नल आ जाओ आजकल एकदम से। तो बहुत ही सुंदर तरीका से द्वारका का अंदर भगवान की लीला चल रही है। बहुत सुंदर लीला चल रही है। नितल बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सांवरिया ने जब भी बुलाया वो सांवरियो आयो। आप अभी देखा कथा का माध्यम से 16,100 कन्या भगवान ने पुकारी और भगवान आया। जब भी भगवान ने पुकारो भगवान आवई है। भगवान आता आया है और आता रहेगा। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जो यहाँ से जा रहे आ रहे हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए, आप कथा में ध्यान दीजिए। जब झांकी आएगी तो आपको ही दिखेगी। बेटा तू भजन में ध्यान दे, मारो तेरा आवाज की तरफ भी ध्यान है, और भाना आख्या पर पट्टिया मत लगवा। ये जो भजन मैं आपको सुना रही हूँ, ये मेरा फेवरेट भजन है। भजन सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ मैं जाऊँ ये भजन मैं ज़रूर सुनाऊँ, क्योंकि जब इस भजन को कोई भी व्यक्ति सुनता है तो उसे ऐसा लगता है ये उसके जीवन की सच्चाई है। जब इंसान पर दुख आता है, तकलीफ़ आती है, पीड़ा आती है, तो दूर दूर तक हमें कोई नज़र नहीं आता। तब कौन याद आता है? आते हैं या नहीं? हमारे इतने सारे रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, हम इतने लोगों को जानते हैं, लेकिन जब परेशानी आती है तो सीधा भगवान के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि किसी व्यक्ति को अगर हमारी परेशानी बताएंगे तो वो हंसी उड़ाएंगे और चले जाएंगे। कृपया बातचीत ना करें। तो भक्त बड़ी प्यारी बात कहता है कि अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। क्यों? मतलब से सभी माधो यहाँ रिश्ता निभाते हैं, पर जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते। आपकी तालियां ये इंडिकेशन दे रही है कि आपके लिए भी आते हैं, आते हैं ना। आज मौका है। आज देखिए, जब कोई हमारा कुछ काम करता है तो हम 100 बार लोगों को बताते कि इसने मेरा ये काम किया, लेकिन जब आपके सारे काम वो कर रहा है तो आज मौका है थैंक यू बोलने का। कि रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं, पर जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ 1 2 3 मिलकर गाइए। कि रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आँखों को मेरी शाम हंसाते हैं, पर जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, रोती हुई आँखों को जब शाम। एक फर्क होता है, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसकी कृपा हो रही है। क्योंकि जब आप पर उसकी कृपा होती है तो आपको समझ में आने लगता है कि पहले चीज़ें कैसी थी और अब कैसी है। जब आप सच्चे दिल से उनकी शरण में बैठते हो तो फिर तो आपको कोई खींच नहीं सकता। जब आप इनकी शरण में जुड़ जाते हो तो क्या होता है कि जिन नजरों को कान्हा एक आँख न भाता
आँख में भाता था, करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था। लेकिन कन्हैया, जब से तेरी कृपा हुई है तब से क्या होता है, अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते हैं, अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते हैं। पर जब कोई नहीं आता, कि जब कोई नहीं आता, मेरे शाम ही आते हैं। अगर आप सुखी हो तो दुनिया वाले सबसे ज्यादा दुखी है, आप सुखी क्यों हो? लेकिन अगर आप दुख में हो तो कोई पूछने नहीं आएगा। आप खुश दिख रहे हो तो उनको बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि आप खुश क्यों हो। ये दुनिया का बड़ा अलग नजरिया है आपको देखने का। ये कैसे देखती है? हंसना मेरा देखा, मेरे घाव नहीं देखे, और ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव नहीं देखे। हंसना मेरा देखा, मेरे भाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाव नहीं देखे। लेकिन आज जीवन के जिस भी मुकाम पर आप हैं, वहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी तकलीफ हुई है, कितनी पीड़ा हुई है, ये आपके बाजू वाले व्यक्ति को नहीं पता है। ये सिर्फ आपको पता है और उस ठाकुर को पता है। इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, इस मंजिल को पाने छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता, ये 4 लाइनें आज कन्हैया को गाकर सुनाना कि हे ठाकुर, हे कन्हैया, दुनिया से मैं हारा हूँ और तकदीर का मारा हूँ, दुनिया से मैं हारा हूँ, तकदीर का मारा हूँ। पर जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ। क्यों 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 कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भक्त कन्हैया से कहता है, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो
जुदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान, मैं तेरा मानूंगा एहसान। बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भक्त कन्हैया से कहता है कि हे ठाकुर, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है, शाम का है घबराते। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है, शाम का है घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, हाँ सब है एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम ना हो, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कि गिरते हुए को और भी गिराता है ज़माना, गिरते हुए को थाम ले ऐसा कोई कहा, कि गिरते हुए को शाम, गिरते हुए को शाम बचाता ही रहेगा। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा, आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। और भक्तों की लाज शाम, भक्तों की लाज शाम बचाता ही रहेगा। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा, आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा। वो जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे। हो जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय कृष्णा राधे। बोझ वृंदावन बिहारी लाल की, बोले लाज बचाने वाले की, बोले सांचे दरबार की। ओ रुक्मणी और कृष्ण भगवान आ रहे हैं, मिलकर बोलेंगे हम सब। आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, आओ मेरे श्याम तरस रही अखियाँ, आओ
वो तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ। आओ मेरे श्याम तरस रही अखियां, आओ मेरे शाम तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल तरस रही अखियां। आओ नंदलाल तरस रही अखियाँ। द्वारकाधीश भगवान की। चलो सब लोग बैठ जाओ, सुनता जाओ, मैं एक एक शब्द बोल रही हूं। अभी थे लोग भी थोड़ा साइड में हो जाओ रे बेटा। द्वार पालो। अरे नीचे ही बैठ जाना बेटा, सुदामा आऊंगा जत की जत देखेंगे आप। अभी बैठ जाना नीचे। हाँ, ये बात अभी तेरा बैठवा के बाद मैं तेरी लकड़े भी माना तकलीफ दे रही है। सुनो भाई, ध्यान से बोल, द्वारकाधीश भगवान की जय। राधे। हेलो। भगवान द्वारकाधीश अपना 16,108 महल में अलग अलग स्वरूप के अंदर सब महल में विराजमान है। ध्यान से सुन लो, भगवान द्वारका जी में अपना एक महल से समुद्र की तरफ देख रहा, तो भगवान ने अचानक बाको बचपन याद आयो कि यार बचपन के जोरदार तो आपने बढ़िया होकर तो आप लड़ाई झगड़ा ही किया है, सिर्फ महाभारत करवा दिया, पर बचपन बचपन तो भगवान ब्रज की गलियां याद आई, गोपी ग्वाल सब याद आया। फिर भगवान अपना गुरु याद आया, ऋषि सांदीपनी। उज्जैन में भगवान की शिक्षा हुई थी, ऋषि सांदीपनी याद आया। और भगवान ऋषि सांदीपनी ने याद करता करता एकदम भगवान ने भी सांदीपनी ऋषि का आश्रम का जो विद्यार्थी था वे याद आया। तो वो विद्यार्थी का अंदर एक भगवान के जो मित्र थो, साथ में जो पढ़ते तो बिको नाम तो सुदामा। सुदामा याद आयो। और सुदामा बटा जय हो बटा अपना द्वारका जी के पास पोरबंदर में रहतो। पोरबंदर में सुदामा रहतो। ध्यान दियो, सुनो एक एक शब्द। द्वारका और पोरबंदर में ज्यादा फर्क नहीं है, नजदीक ही है वो। भगवान का मन में आयो कि सुदामा की क्या स्थिति है देखने पड़ोगे चाल का। रुक्मणी जी कृष्ण भगवान तो बातचीत करवाई में मगन है एकदम। अरे कृष्ण भगवान कथा का हिसाब से बालकनी में खड़े होकर सुदामा ने सोच रहा, कभी दोस्त ने भी तो याद करवा दो। भगवान बोले चलो सुदामा ने एक बार देख ले वहां पर चाल कर। भगवान एक साधु को योग वेश बनाया और पोरबंदर में सुदामा की झोपड़ी का सामना आगा। सुन लो ध्यान से। और बोलिया भिक्षाम दे। क्या बोलिया? भिक्षाम दे। सुदामा की पत्नी आई और भगवान जो महात्मा बनेड़ा था कि बोली बाबा जी बोला मेरा अटा सूतक लागेड़ो है, घर में तो देवाना एक दानो नहीं तो। सुदामा भिक्षा जीवी था और स्वाभिमानी था। एक बाको प्रण तो भिक्षा को, तो भिक्षा जीवी था, स्वाभिमानी था और जो मिलतो वो लेकर आता और वही बनाता और वही खाता। तो सुदामा की पत्नी बोला महात्मा जी मेरा अटर तो सूतक लागेड़ो है, मैं अगर थाना कुछ दूंगी तो वो थाना चालांगो नहीं। सूतक में दान धर्म किएड़ो भी अभी को पुण्य नहीं मिला है। तो बोला सूतक क्या को लाग्यो तेरा अटर, कोई बाल गोपाल हुयो क्यों? बोला मेरा सूतक तो बरसा से लागेड़ो है,
कोई बाल गोपाल का रोबो तो वो तो 8-15 दिन 21 दिन में सूतक निकल जावे। मेरा तो यो दलिद्री को सूतक भगवान जाने कस्सा लागेड़ो बोला यो कद मिटंगो मनो बेरो नहीं है। कथा यह अब कि सुदामा का बच्चा जो था बे कोई पड़ोस में गया तो पड़ोस का बच्चा दूध पी रहा था तो बोला थे क्या पी रहा, बोला मैं दूध पी रहा हूँ। बोला तो घर आकर माँ ने बोला कि माँ यो दूध क्या हुआ करा, मानो दूध पीना। कई जगह कथा यह वर्णित आव कि बा सुदामा की पत्नी सफेद पत्थर न पीस कर बिको जो चूर्ण बनियो बिना घोल कर बोली बेटा यो दूध है, वो सुदामा का बच्चा न पिलाई। भगवान सुदामा की झोपड़ी के सामने खड़ा, लेकिन भगवान की अंतरात्मा हाल गई। अरे बोला मेरो मित्र मद्वारकाधीश, अरे मेरा मित्र का यह का हाल। भगवान बोला सुदामा की पत्नी ने कि थारो जो पति है वो कटा, बोलो तो भिक्षा लेवाना गया। अच्छो बोलो थारो पति और वो द्वारकाधीश कृष्ण वे दोनों मित्र। पत्नी बोला यह हो ही नहीं सका। नहीं बोलो मना माला में बोलो मित्र बोलो। इतना बोलकर भगवान निकल गया। सुदामा आयो भिक्षा लेकर आयो एक मुट्ठी भर चावल की। आते बराबर पत्नी बोला मैंने एक बात बताओ, बोला यो द्वारकाधीश श्री कृष्ण थारो मित्र आगे। सुदामा बोला तना बोलियो को नहीं बात या बता। नहीं बोला पहले बोला बोलो। बोला भाई मेरा मित्र था, बोला वो सातवां में पढ़ता। क्योंकि भगवान जाता जाता भी ना बोलिया सुदामा की पत्नी ना कि एक बार तेरा पति ना द्वारकापुरी भेज दे, द्वारकाधीश से मिलवा के लिए भेज दे। तो बा जीत पकड़ ली कि तू जा। बोला थे जाओ भगवान ने मिलकर आओ। बोले थे द्वारकाधीश ने मिलकर आओ। अरे बोला मैं नहीं जा सकूं, वो मैं बीसा उम्र में बढ़ू हूँ। बोला और मैं अगर जाऊंगा तो बोला मतलब कुछ ना कुछ विकट लेके जाना पड़ूंगा। थे जो बोला चावल मांग कर ले आओ ना यही लेके जाओ। बोला और तुरंत ही बोली नहीं आज ही जाओ। सुदामा बोले अब करनो के। सुदामा पोरबंदर से बाहर निकला, धूप भी थी। एक छोटो तो बगीचो जाएगा तो वो झाड़ के नीचे बोला विश्राम कर ले, बाद में चला। विश्राम करवाना लेटिया, आँख खोली तो द्वारकापुरी। अय्या का ब्राह्मण था कि कभी पोरबंदर का बाहर निकलिया ही नहीं वे। लोगों ने पूछा भाई कौन सा गाँव, बोले द्वारकापुरी है द्वारकाधीश को। अच्छा बोले द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे? सामने बोला भगवान का बोला वो दरबार है बठाई मिलना। बोला अब सुदामा जी भगवान का द्वार का पास पहुंच गया। दो द्वारपाल खड़ा था। दो द्वारपाल खड़ा था। सुदामा जी भगवान को नाम सुमिरन करता करता धीरे धीरे द्वारकापुरी का भगवान का महल का पास जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सुदामा द्वारपाल के पास जाकर खड़े हो जावे। द्वारपाल बोले बोलो क्या काम है? सुदामा बोले मैंने द्वारकाधीश से मिलना। द्वारपाल बोला अभी भगवान नहीं मिल सका, भगवान अब काल ही मिलेंगा। आज दरबार लाग गयो, सब मामलो हो गो। सुदामा बोला मैं बहुत दूर से पैदल चल कर आयो हूं, मना मिलनो फिर मना जानो वापस। द्वारपाल बोला अभी नहीं मिल सको थे, काल ही मिलूंगा। सुदामा बोला मैं द्वारकाधीश को मित्र हूं। तो दोनों द्वारपाल में से एक जो द्वारपाल तो वो हंसवा लाग गो कि तू द्वारकाधीश को मित्र, लेकिन दूसरो जो द्वारपाल तो नीला कुर्ता में, वो पीला कुर्ता वाला ने बोला कि देख अय्या नहीं है, यो बोल रहे हो तो भगवान को मित्र होंगे। यो आपनों के जा रहे हो यार, ब्राह्मण आदमी है, जावा दे भगवान से मिल ले होंगे। और जो द्वारपाल से सुदामा विनंती पर विनंती किए जा रहे हो है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो बढ़िया बढ़िया कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। जय हो, ये ताली। तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर कह दो, दिल में सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। हे अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। जय हो। सुदामा की करुण पुकार सुनकर वो नीला कुर्ता वालों जो द्वारपाल थो, वो धीरे धीरे आयो भगवान का पास, धीरे धीरे, और भगवान का पास हाथ जोड़कर बोला कि हे द्वारकाधीश, एक द्वार पे ब्राह्मण आया है और वो अपना मित्र आपको बता रहा है और खुद का नाम बता रहा है सुदामा। द्वारकाधीश चाहिए ही सुदामा को नाम सुनिया तो एकदम दौड़ता हुआ गया और सुदामा का जाकर हृदय से लगा लिया। सुनते ही मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा
रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भगवान सुदामा को लाते हैं और सिंहासन पे बिठाते हैं और खुद नीचे चरणों में बैठ जाते हैं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मेरे सुदामा करीब आ गया है, मेरे सुदामा करीब आ गया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की हो। ये रुक्मणी माता ना बहुत घाई है विदा करवा की सुदामा ना। मैं 5 बार बोलो दियो चास के खड़ी हो गई। भगवान बोले अरे सुदामा जब तेरी यह स्थिति थी तो तुम मनो बोलियो क्यों नहीं? हाँ सुन जो बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया। बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया, हुई के तकरार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, मन ने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। तोते की मार सुदामा रे भाई गणर दिना में आ, तोते की मार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया। भगवान सुदामा ने बोला अरे भाई मेरी भाभी और सब बाकी का बच्चा कहीं का बाल गोपाल कहीं का मन ने सुना हो, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे भाई गणर दिना में आया, क्यों गया हाल सुदामा रे
चाहिए थारे पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थारे पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। भूला प्यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तकत पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तकत पे। जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा रे दिना में आया। द्वारकाधीश भगवान की। अब देखो यह कथा तो चलती रहूंगी, लेकिन दो भाव नया सुनवावा आया, वो सुन जो। सुदामा जी, ओ सुदामा जी, मेरी भी सुन लो यार कभी कभार। एक बार वापस खड़े हो जाओ बोला थे। अब देखो ये तो नहीं थे, बढ़ जाओ भगवान द्वारकाधीश से। एक बार बैठ जाओ थे, द्वारपाल वापस खड़े हो जाओ। यो बस 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 बस। अरे थाना के शाम का 5 बजे आरती करवानी है क्या? हो अब यो तो क्या, तो असलियत में सुदामा जो तो यो भावनगर को थो, अपनो गुजराती भाई थो बिचारो। प्रेम से जो द्वारपाल था वानो बोलियो कि भाई मैं कन्हैया को मित्र हूँ, मैंने जावा दो। और यो अपना गुजरात का संस्कार का हिसाब से बरोबर बोल दियो। और अगर गलती से यो सुदामा अगर हरियाणा का रहते तो ले बेटा, हाँ रख दे मोबाइल। अगर हरियाणा को रहते तो सुदामा थोड़ा पास में आयो, पास नहीं सीधा ही चालू न थे। मने तो डर ही होगी ये आदत नहीं पड़ जानो। बोले सुदामा जी थे कब से चेड़ा चालवा लाग गया, बोला भागवत से। तो सुदामा जी आकर खड़ा हो गया, तो दोनों द्वारपाल जो थे बोले अंदर कट जा रहे हो, रुक जाओ। नहीं तो सुदामा को अंदाज यही तो, सुदामा क्या बोला, शब्द सुनजो और सुदामा की तरफ ध्यान दीजो। अरे द्वारपाल रोक दिया, कोई अंदर नहीं जाएगा। और सुदामा कठा को रेवा वालो है हरियाणा को, और हरियाणवी अंदाज में बोला अरे हट। अरे हट पाछे ने द्वारपाल मने भीतर जाना से। सुनो अबे हट पाछे ने द्वारपाल मन भीतर जाना से, मन भीतर जाना से, मन भीतर जाना से। अरे राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से। अरे राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, ये राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से। अरे सुन ये द्वारपाल, यो तेड़ो सुदामो थे, हट जाओ नहीं तो लट दे दूंगा थाना।
अरे हट पाछे ने द्वार पार मन भीतर जाना से, मन भीतर जाना से, मन भीतर जाना से। अरे राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, अरे राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय हो, जय हो। भगवान सुदामा ने सिंहासन पर बिठाया और अपना आंसुआ का दल से भगवान सुदामा का चरण धोया। और जो सुदामो जो चावल की पोटली लाया तो भगवान बोला कि मेरी भाभी कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजी होंगी। तो सुदामो सोना का महल देखकर बोला अरे तू काहे ना फालतू मेरी फजीता करवा रही हो यार, रहवा दे लो। तो नहीं बोला। तो भगवान वो चावल की पोटली ले लिया और एक मुट्ठी खाया। सुदामा ने एक लोक प्रदान कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाया, दूसरो लोक प्रदान कर दिया, तीसरी मुट्ठी खावा वाला था, रुक्मणी आकर हाथ पकड़ ली। बोले भगवान के सब सुदामा ने देते होंगे के थे। और कथा सुनो थे सच्चाई के मालूम है, सुदामा भगवान का चना चोर को नहीं खायो तो यह था ना गलत कथा मालूम है। सच्चाई तो क्या है कि सांदीपनी ऋषि का आश्रम में जब सुदामा और भगवान श्री कृष्ण था, पढ़ाई चलती थी, बी टाइम पर उज्जैन नगरी के अंदर ही एक झोपड़ी में एक बुढ़िया माई रहती थी, वह अकेली रहती थी। और बीका पास में पूरी बीकी झोपड़ी में एक चना की पोटली के अलावा कुछ भी नहीं तो वह भिक्षा मांग कर लाती, खाती थी और चना इकलिए संभाल कर रखी थी कि कभी अगर कुछ मिलियो नहीं तो कम से कम चना खाकर तो आप पेट भर लेवांगा। तो एक चोर जो थो, दो चोर था, वे दोनों चोर भी बुढ़िया माई की झोपड़ी में चोरी करवाना गया और कुछ मिलियो ही नहीं। तो चना की पोटली मिली और इतना में वह बुढ़िया माई आ गई। तो वे के समझा कि माँ अशरफी बंदेड़ी है, तो वे बिना लेकर बट से भाग गया। इतना में राजा का सैनिक बट से जा रहा था। बुढ़िया माई रोवा लागी मेरी, बोला मेरी पोटली कोई चुरा कर ले गया, चोर आया था। बोला सैनिक तुरंत ही चोर ने ढूंढवाने निकला। चोर भागता भागता बस चना की पोटली सांदीपनी ऋषि का आश्रम में फेंक दिया। बुढ़िया माई शराब दी, बिको तब बड़ो प्रबल दो कि मेरा ये चना जो भी खावांगो वो जिंदगी भर दलिद्र रहूंगो। सुदामा त्रिकालदर्शी ब्राह्मण था। जब समीधा बीरमा ने भगवान श्री कृष्ण सुदामा गया, बी टाइम पर सुदामा मन में सोचा कि अगर मेरो जो यार दोस्त है ये तो द्वारकाधीश बनवा वालों है, अगर ये चना यो खा लेंगे तो ये तो दलिद्र हो जाऊंगा। तो सारी दलिद्री सुदामा खुद ले लिया अपना ऊपर। यो सुदामा को प्रेम था। और भगवान सुदामा ने निहाल कर दिया, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। द्वारकाधीश भगवान की जय। अब कर लो ना आरती, बस घुमा दो। अटक आरती थोड़ी गानो अपना। रुक्मणी जी तो 9 बजे तो दीपक शास का खड़ी है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार
बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बोलो भाई आगे की कथा। वो साचे दरबार कब मैं चालू कर दूंगा, बोलना नहीं है ना। जय हो भक्त और भगवान की। सब लोग शांति रखो। एक भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की या 10 मिनट की प्रभु की जो कथा, थारो पूरा ध्यान चाहूंगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना। आप लोग बैठ जाओ। कृष्ण सुदामा ने चलो भाई शांति रखो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, बोलो सब आ जाओ। लो सुनो ध्यान से, मेरा ध्यान भटक मत दो। आखिरी की 10-12 मिनट 15 मिनट की कथा है, ध्यान से सुनो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। द्वारकाधीश भगवान की जय। अभी बांट रहे के थे, बोलूंगा थे मेरा गुरु यो गोपाल कालो को प्रसाद बी के बाद में एक दानो आपा आरती के बाद में सबने दे देऊंगा। सुनो ध्यान से भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यो आखिरी प्रसंग है। सुखदेव जी परीक्षित ने बोला, परीक्षित बोल के सुनना चाहो। तना भगवान का प्रेम की कथा भी सुना दी कि भगवान जो था अपना दास ने बिको भी उद्धार किया, बोल के सुनना चाहो। बोला अभी वो आखिरी 7वां दिन है, 7 दिन कथा सुनकर मेरा मन से मृत्यु को भय निकल गयो। अब मन मृत्यु को भय नहीं है, अब मन भगवान की लीला की जो करुण कथा बातें सुनाओ था ना, जो सुनानो वो सुनाओ। सुखदेव जी महाराज भगवान द्वारकाधीश की कथा सुना रहा है कि भगवान का 16,108 सब रानियां थी। हर रानी का 10 बेटा और एक बेटी हुई। प्रभु की वंशावली यह है कि प्रभु का सबसे बड़ा पुत्र को नाम क्या थो? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को बेटो हुयो बिको नाम तो अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध को बेटो हुयो बिको नाम तो श्याम। यानी भगवान को परपोतो। बिको नाम तो श्याम। यो जो श्याम थो यो बहुत सुंदर थो।
भगवान श्री कृष्ण जो सुंदरता भई वो श्याम बड़ो सुंदर थो। तो द्वारकापुरी में सब यदुवंशी रहता, भगवान को पूरा परिवार रहते थो। तो यो अब भाई एक ही कुटुंब का एक ही परिवार का लोग जब सब द्वारकापुरी में है, तो यो श्याम जो तो श्याम और बाकी का जो बिका परिवार का था, ये रोज बच्चा तो ये खेल खेला, ये खेल खेलता था। तो श्याम बड़ा सुंदर तो क्या है, रोज भी ना कुछ सब मस्करी सूझती। तो श्याम ना बाकी का बिका भाई लोग जो था बे घाघरो वगैरह पिनाकर एक लुगाई बना दिया, और यहाँ झूठ मूठ को भी ना पेट बना दिया। बच्चान की मस्ती चल रही है, खेल रहे हैं सब। सुन जो ध्यान से, इतना में दुर्वासा ऋषि आया द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में दुर्वासा ऋषि आया। अब ये बच्चान ना मालूम नहीं दुर्वासा ऋषि है। बे सहज देखे कोई साधु आ रहे हो है, तो बोले बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी, यह हमारा घर की बहू है। भी श्याम का तरफ हाथ करके बोला, और इन्हें बोला अभी बाल बच्चों होवा वालो है। बट ढोंग तो भी को कपड़ा वपड़ा बांध कर राखियो तो शाम पेट पर। तो बोला थे यो बताओ कि इन्हें लड़को होंगे कि लड़की होंगे। दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी, भयंकर क्रोध आ गयो। अरे बोला मूर्ख, इका न तो लड़को होवंगो और न लड़की होवंगी। इका पेट से तो बोलो लोहा को मूसल पैदा होवंगो, और भी मूसल से थारो पूरो यदुवंश समाप्त हो जाओ। त्राई त्राई मच गई। लोग आका बोले अरे थे पिछाने नहीं दुर्वासा ऋषि था, बे तो बोल बुलाकर चल गया। इतना में शाम का पेट से मूसल प्रकट हुई, लोहा को मूसल। अब बोला क्या करा को, तो तुरंत गया और समुद्र किनारा पर भी मूसल ने घसनो शुरू किया कि इन्हें समाप्त कहीं करनो। भी न समुद्र किनारा पर घसनो शुरू किया। घसबा का कारण भी को चूर्ण निकल रहे हो, तो लोह कम हो रहे हो तो भी को चूर्ण निकल रहे हो तो, और वो जो चूर्ण निकल रहे हो तो वो समुद्र किनारा पर जो घास थी, भी घास न पानी के द्वारा जाकर भी घास में चिपक रहे हो तो। आखिर में घसता 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 इतो सो वो लोहा को छोटो सो पीस बच गयो। जी चंदन घसतो घसतो इतो सो बन जावे तो वो घसियो ही नहीं जावे। तो बोले इको क्या करना, तो बोले एक काम करा, बोले इन्हें समुद्र का बीच में छोड़ देवा तो कम से कम बोले यो बढ़े पड़े रहूँगा। वो छोटा सो जो लोहा को पीस तो टुकड़ो तो बिना बीच समुद्र में ले जाकर वे छोड़ दिया। अठा यदुवंशी बिगड़ गया था। यदुवंशी का अंदर बहुत अहंकार हो गयो तो। भगवान श्री कृष्ण का जो यदुवंश था बहुत अहंकार हो गयो तो, और मदिरा पान करवा लाग गया था। कोई कारण से आपस में झगड़ा होया। झगड़ा होया तो तलवारा निकल गई, बाका शस्त्र निकल गया। लड़ता लड़ता समुद्र किनारा पर आ गया। जब शस्त्र टूट गया तो वो जो घास थी, भी घास में जो लोहा को चूर्ण लगे तो भी पर धारदार घास हो गई थी। वो घास उखाड़ उखाड़ कर आपस में बीच से लड़वा लाग गया, और समूचो यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण बड़ा दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण दुखी हो गया और चुपचाप जाकर जो लोग सोमनाथ गया है, बट पास में ही भगवान को गोलोक धाम जो भगवान गया था वो स्थान बट पास में ही है। तो भगवान वृक्ष के नीचे दोनों पैर एक का ऊपर एक रखकर विश्राम कर रहे हैं। अठबो लोहा को बचेड़ो टुकड़ो जो तो समुद्र में डालिया था, बिना एक मछली निकल ली।
और समुद्र किनारे पर एक बहेली हो मछली पकड़वा के लिए बैठे हो तो बीका जाल में वह मछली आ गई। वो बहेली हो मछली घर आयो और बिना मछली ने खावा के लिए चाहिए बिना वो चीरे हो तो बीका अंदर लोहा को वो टुकड़ो निकले हो। धारदार भी टुकड़ा ना देखकर वो बहेली हो मन में सोचा कि इतनो तीक्ष्ण है यो कि ईसा तो मैं अगर मेरा तीर का ऊपर अगर इन्हें लगा दूंगा तो मैं जो शिकार करूंगा तो मेरा लिए बहुत आसानी हो जाऊंगी। वो धारदार लोहा को टुकड़ो अपना तीर में लगा लियो और घूम तो आ रहे है। अटा भगवान वृक्ष का नीचे दोनों पैर अहिया करके लेटिया। भगवान का नाखून भी बहेलिया ना बहुत दूर से अहिया लागो जैसे कोई मृग की आंख है। वो बहेलियो जी पर वो लोहा को टुकड़ो लगड़ो तो वो तीर निकालियो और भी आंख को निशानों लेकर भी पर छोड़े। वो तीर आकर भगवान का चरण में लाग गया। वो बहेलियो मन में सोचो चलो देखो आपा वो जो जानवर ना आपा मारिया वो बटक गिर गयो होंगे। वो आकर देखा तो भगवान का चरण से खून बह रहे हो। वो देखकर एकदम बहेलियो एकदम रोबा लागो द्वारकाधीश मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है, मेरे से भूल से ही हुई हो। मेरा उद्देश्य था ना तीर मारना नहीं तो। भगवान बोले कीमत तेरी गलती नहीं है। त्रेता युग में तू बालित हो तब मैं तने छुपकर मारियो तो बाहर और मैं मेरो नियम निभायो। मैं तेरा हाथ से बाण स्वीकार किया हूं। भगवान अंत समय में सिर्फ और सिर्फ अपना मित्र उद्धव जी ने याद करा। भगवान याद करा उद्धव जी तुरंत बड़ा बगीचा में आ जावे है और भगवान गोलोक धाम जाता जाता उद्धव जी ने ब्रह्म ज्ञान देवा। उद्धव जी रो रहा खड़ा खड़ा। भगवान बोलिया देख समय सबको निर्धारित है। जिस समय भगवान श्री धाम गोलोक धाम में पधारिया बी टाइम पर भगवान की 125 साल की आयु थी। भगवान श्री कृष्ण की 125 साल की आयु थी। उद्धव जी बोले भगवान थे तो बोल रहे हो कि थे गोलोक धाम जा रहे हो लेकिन कलयुग एकदम द्वार पर खड़े हो है और वो इंतजार ही कर रहे हो है कि कब थे गोलोक धाम जाओ और कब वो पृथ्वी पर चरण रखा। थारा गोलोक धाम जावा का बाद में भी संसार को के होंगो मारा सब लोगा को के होंगो। भगवान श्री द्वारकाधीश बोले उद्धव मैं सदा ही श्रीमद् भागवत जी के अंदर विराजमान रहूंगा। जब जब भी ये श्रीमद् भागवत जी को पारायण होंगे मैं बड़ा प्रकट हो जाऊंगा। और इतनो बोलकर भगवान द्वारकाधीश अपनी नित्य लीला में गोलोक धाम की तरफ प्रस्थान किया। सुखदेव जी कथा सुनाता सुनाता रो रहा है। परीक्षित रो रहे हो। सुखदेव जी बोले देख परीक्षित या मंगल में कथा सुनियो तेरा सुनबा का बाद में इस संसार का अंदर श्रीमद् भागवत जी जो भी सुनेगा बाकी भी मुक्ति निश्चित है। तू मेरे पास आयो
मैं 7 दिन तन श्रीमद भागवत जी की कथा सुना दियो। अब मैं ये व्यासपीठ से उठूंगो और मेरा उठता ही वो तक्षक नाग बड़ा सामने खड़े हो, देख तक्षक नाग सामने दो, मेरा उठते ही वो आवांगो और वो तना डसंगो और तेरी मुक्ति हो जाओगे। परीक्षित बोला मेरी तो मुक्ति कथा सुनकर ही हो गई, तक्षक तो खुद को काम करूंगा, अब मन मृत्यु को भय नहीं है। कुल मिलाकर श्रीमद् भागवत जी कथा को सार के है, सार यो है कि यह कथा सदा सेव्या है। भगवान को नाम हर क्षण हर घड़ी आपा लेता रहो। कथा का माध्यम से यही बात अपना न 7 दिन में मालूम पटी। गलती से नाम लेवा वालों भी हिम्मत तर गयो। गलती से धुंधुकारी, जो कथा में सबसे पहले जिको वर्णन आवा कि धुंधुकारी ना कथा सुनवा न कटे जगह नहीं मिली, बांस का अंदर बैठियो कथा सुनियो और मोक्ष की प्राप्ति हुई बिना सब गति हो गई। पहला दिन श्रीमद् भागवत को महात्म्य में थाना सुनायो। दूसरा दिन धुंधुकारी की कथा को आपा आनंद लिया। तीसरा दिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने अलग अलग भक्ता की कथा सुनाया। चौथा दिन भगवान को आपा जन्म किया। पांचवा दिन आपा नंद उत्सव किया। छठवां दिन भगवान को रुक्मिणी के साथ में ब्याह हुई और आज 7वां दिन भगवान को गोलोक धाम गमन हुई। सुखदेव जी अपना स्थान से उठा और चबूतरा का नीचे उतरा और अपना मार्ग पर लाग गया। परीक्षित का मन में रत्ती भर भी भय नहीं है। इतना में तक्षक नाग ऊपर आयो और परीक्षित ने डस लिया और परीक्षित को मोक्ष हो गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा ठाकुर जी जइए भी 7 दिन में आपने न कराया, बिको आपा आनंद लिया। बिका प्रत्यक्ष साक्षी भगवान श्री बालकृष्ण लाल है और थे लोग जइया भी मेरे सब बन पड़े हो भैया भगवान की यह कथा सुनावा की मैं पूरी जान लगाकर चेष्टा की। क्यों कि इस शरीर से अगर भगवान श्रीमद् भागवत जी की कथा जो भी प्रसंग अगर निकलवा रहे हो तो शरीर की सदगति होगी। मैंने ये तो मालूम है ये चीज की, बोलवा वाला की भी और सुनवा वाला की भी। और हर प्रसंग के अंदर एक बात आई और मैं जोर दे कभी बात ना बोलियो कि जब आत्मदेव ब्राह्मण बिना बिको पुत्र गोकर्ण बोला कि पिताजी थे अब ये धुंधुकारी से परेशान हो थे, वन में जाओ। तो वो बोले कि वन में जाकर क्या करूं, जबकि वो त्रिकालदर्शी पंडित थो, विद्वान थो, लेकिन बिकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। बोला अपना बेटा ना बोला वन में जाकर क्या करूं। तो गोकर्ण जी बोला कि भगवान की कथा को आनंद लो। इको मतलब यो है कि भगवान की जो भी कथा अपना ना अच्छी लागे है, बिको अगर आपा एकांत में बैठकर या बैठे बैठे बिको चिंतन भी कर रहा है, वह भागवत जी चालू है। भगवान को कोई भी प्रसंग कभी भी सुनो, कभी भी ध्यान में ला लो, बस भागवत जी वह चालू है। मन में यह भाव रखो इस 7 दिन की कथा में अया जरूर हुयो होंगो कि मेरा मुंह से कथा का माध्यम से या थोड़ा अपनापन का हिसाब से, क्योंकि आप परिवार का लोग बैठे रहा, कोई अया को शब्द जरूर निकले होंगे जो थारा हृदय ने ठेस पहुंचायो हो।
तो ते મને क्षमा कर दीजिए, क्योंकि અહીંયા हो गई है। दूसरो मैं ब्राह्मण को बेटो हूँ और कथा करनो मेरो धर्म है और दक्षिणा देनो थारो कर्म है। तो देवा वालों तो द्वारकाधीश बैठे हो हैं,